मजे आ गए। हाँ भाई, सबसे पहले तो कहां तक काम वाम कुछ है क्या? पिछला कुछ पेंडिंग शेंडिंग निपटाना विपटाना? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं मोटू हो गया हूं, मोटू। अच्छा देखिए, डिटरमेंट के अंदर, ठीक है, जेई एडवांस हमारा बाकी है। मैं एक एक करके जेई एडवांस निपटा रहा हूं, फिर जेई मेंस पे आऊंगा। ठीक है ना? डिटरमेंट का जेई एडवांस मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन है उसमें। जरा जल्दी से देख लीजिएगा डिटरमेंट का जेई एडवांस। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो जल्दी से बता देता हूं। डिटरमेंट की एक्सरसाइज 2 है ही नहीं। एक मिनट। हाँ, मैंने देखा अभी जाकर के, हमको पता चला कि नहीं है, सही में, सही में नहीं है। ठीक है, आपके उसमें हमारे यहां तक आ चुकी है। हमने अपनी तरह से क्वेश्चंस वगैरह लिख लिए थे, और हाथ में ये मेरे, और बड़ा उनको भी हैरानी हुई कि ये शायद आप तक नहीं पहुंची है। एनीवे, ठीक है, तो ये रह गया। ठीक है, अब एमओडी हो चुका है। डिटरमिनेंट का काम आपको करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप तक डिटरमिनेंट का काम आज आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स का डिस्कशन अपन कल करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में भी देख लेते हैं एक बार जरा। मैट्रिक्स में पूरा आ चुका है अब तक या नहीं आया? मैट्रिक्स के अंदर पूरा आ चुका है या नहीं आया? देख लीजिए, आप फटाफट से बता देना मैट्रिक्स में आपके पास क्या क्या है। एक मिनट देख लेता हूं। नहीं, एमओडी मैंने पूरा करवाया है, पूरा करवा चुका हूं मैट्रिक्स। साइज, हाँ, मैंने अभी जस्ट अभी बात करी, मैट्रिक्स पूरा आ चुका है अब तक, है ना? तो मैट्रिक्स के अंदर तो आप इतना से कम कर लेना कि, है ना, जेई मेंस और एडवांस ये आप करके आ जाना, है ना? अपनी तरफ से चार, पहली चार कर लेना, एक्सेल फर्स्ट 4 कर लेना। ठीक है, ये भी डन है अब, सॉर्टेड हो गया एक। अब चीजें अब क्लियर करते जाएं अपन, है ना? अब ठीक है, ये भी हो गया। हाँ भाई, अब आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन के लिए भी बात, हाँ, तो इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आपको कुछ काम भी दिया था होमवर्क में।
है ना। इंटीग्रेशन में मैंने आपको कुछ काम दिया था, जीएन बर्मन के क्वेश्चंस वगैरह चढ़वा दिए थे मैंने। ये ओके ओके, सिर्फ 1 सेकंड से रह गया, हम नहीं तो ऑब्वियस पूरा ऑन करते। ठीक है, एनीवे तो ओके नहीं नहीं करते हैं, उस पर भी आता है। तो जी आप में जीएन बर्मन वगैरह के क्वेश्चंस तो देख ही लिए होंगे। जरा क्वेश्चन में आते हैं, रेडी। इससे पहले कि आगे जाएं, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं। ठीक है, आप अपनी तरफ से फटाफट से आंसर देने की तैयारी रखें। पहला, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर मुझे फटाफट से इंटीग्रेशन का फार्मूला बताइए। 1/x का, √x का, तीसरा 1/√x का, चौथा ठीक है sin x का, पांचवा tan x का, ठीक है, उसके बाद वाला ठीक है छठे नंबर पे ठीक है cosec x का। पहले यहां तक के सारे फार्मूले बताइए फटाफट। हाँ भाई, सारे एक साथ लिख दो, कॉमा 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 लगा करके, जो भी लिख सकते हो, मैं देख रहा हूं आपको, आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, सारे एक साथ लिख दें, एक साथ। अभी तक आप सारे एक साथ नहीं लिख रहे। जब आप सारे फार्मूलेज के आंसर एक साथ लिख देंगे, 6 के मेरे को क्लिक कर जाएगा, नहीं तो 3 करके भी लिख देंगे तब भी मेरे को क्लिक कर जाएगा। बिल्कुल, पहला बच्चा निखिल, उसने काफी हद तक कोशिश कर ली है, लेकिन मेरे को cosec x का सही फार्मूला बताना। वेरी गुड, ऋषि ने काफी हद तक कोशिश करी, कार्तिक ने और सुंदर कोशिश करी है। लक्ष्य ने भी अच्छी कोशिश कर ली, अनुज ने कर ली, सौरभ ने कर ली, तेजस्वी ने कर ली, हरेंद्र एक फार्मूला लिख के आया है, जीनल ने एक फार्मूला लिखा है, जसमीत ने बेस्ट काम किया अभी तक का, भरनी भी सही लिख रहा है क्या? वाह, सबसे प्यारा कौन है ये बच्चा? ऋषि, ऋषि है क्या? नहीं, कौन है? कौमित? अरे यार, बहुत तेजी से निकल गया है। नहीं शुभांशु, ऐसे नहीं चलेगा। तो हमने आपको जीएन बर्मन किताब के लिए बोला भी नहीं है, सारा काम आपको वहीं लिख दिया है। यस कॉमित, यू कैन डू। मुकुल, आप अपना आंसर देते तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है यार। चिराग ने बेस्ट आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। स्वाति सही लिखा क्या बेटा तेने? देवेश, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर ln mod x। ठीक है, इसका आंसर 2/3x की पावर 3/2, इसका आंसर 2√x, इसका आंसर माइनस cos x, इसका आंसर tan x का इंटीग्रेशन इज log sec x ln sec x, है ना भाई। अच्छा, ये cosec x का है ना, cosec x का माइनस cosec x cot x ना, वो तो डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन sec x का sec x tan x, तो इसका माइनस cosec x cot x एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसके बाद वाले के वापस से dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरा फार्मूला अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाइए फटाफट से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पहले का आंसर। ठीक है, कसे एक्स कराओगे ना, मजा आया है ना। एग्जैक्टली यही सुनना था बस मेरे को। ठीक है, वैसे मैंने बोला था, मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन फिर भी मैंने वापस से सही कर देता हूं। एल एन कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आप सभी लोग लिख रहे हैं। मुश्किल से एक या दो बच्चों ने एल एन टेन एक्स बाई टू लिखा था। अब सही है, अब आपको सबको फील आई होगी कि हाँ, एक भी आंसर रॉन्ग होता है ना तो मजा नहीं आता। ठीक है ना, नहीं, अगर देखा तो एक भी आंसर रॉन्ग होता है तो मजा नहीं आता। लक्ष्य पांचवा सही था। ठीक है, हाँ भाई, याद करे बगैर कोई आसरा नहीं। इसका आंसर बोलो, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। इसका आंसर ln अंडर द रूट ऑफ ln x प्लस यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, प्लस का c। इसका x बाई टू यही, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln x प्लस यही। और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसको बार बार रिपीटेडली लिखना पड़ता है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx dx dx, इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाई ए। इसका इंटीग्रेशन 1/2a ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ठीक है ना, x प्लस ए। इसका 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अच्छा, हम्म, नहीं, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, ये होगा नहीं, आप इधर उधर निकल गए, बर्बाद हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। ठीक है, dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर बोलिए। आपने अगर फर्स्ट लेटर सही बोल दिया तो भी मैं समझ जाऊंगा काम बन गया आपका। आपने अगर फर्स्ट लेटर भी सही बोल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर सही है। फटाफट सोचना। हाँ भाई, अच्छा लगता है प्रीतम, मेरे को कोई एक बात बोलता है तो सिर्फ एक प्रीतम ही बोल रहा है। वैसे वो मॉड की वजह से मैं मॉड की शेड में बच सकता हूं, लेकिन सही आंसर एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए है। हम्म, हुआ किसी का? हाँ भाई, बना किसी का? ग्रेट, बहुत सही। इसका आंसर सभी लोग बता रहे हैं एल एन एक्स प्लस यही, सही है। अच्छा, अगला बताना, dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फटाफट dx अपॉन, फर्स्ट लाइन बोलिए, मैं जल्दी से आंसर ले लूंगा। हाँ भाई, फटाफट से। आपने पहली लाइन लिखी, पहले बंदे का आंसर आते ही मैं आगे चल दूंगा, तुरंत चलना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लक्ष्य का आंसर आ चुका है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपनी तरफ से पहला बच्चे के लक्ष्य का आंसर है, वेरी गुड। कार्तिक, रुचित, ऋषि, सचिन, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन, डीएक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी बताना इसका आंसर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर बाहर क्या लिखना है? फर्स्ट लाइन पहली लाइन ही बोली और उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने सही पकड़ा कि नहीं। पहली लाइन पकड़ो, पहली लाइन। पारुल गलत बता रहे हो? हाँ भाई, फर्स्ट लाइन बताइए। वेरी गुड प्रीतम, सही जवाब। प्रीतम का जवाब सही है। फर्स्ट लाइन नहीं, फर्स्ट लाइन इज 1/2a ln। ध्यान रखना, ए पहले है तो ए ऐड होगा, है ना। a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स भी बोला जाता है, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए भी बोला जाता है ना। वो मॉडुलस की वजह से सेम जाता है, इसलिए अपन बच सकते हैं ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है ना, मॉडुलस की वजह से सेम है। बिल्कुल 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 ठीक है। अच्छा, जल्दी से बताना इसका इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं सिर्फ, देखो ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ दो चीजें पूछूंगा। ठीक है ना, ये और इस बॉक्स में क्या होगा। पहले 1 नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, जल्दी बोलो। फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा, और थर्ड नंबर का पहला लेटर क्या होगा। यहां पे पहला लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, उससे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि आप सही सोच रहे हैं कि नहीं। वेरी गुड, उत्कर्ष का आंसर एकदम जबरदस्त है। ठीक है, रुचिरा का आंसर भी बिल्कुल बराबर है। x/2 बहुत सारे बच्चों ने बराबर लिख दिया, बहुत बढ़िया। यहां पे आ जाएगा x/2। सेकंड नंबर पे बोलो, x/2 के बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे ये मैं भर देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, यहां क्या आएगा, सेकंड नंबर पे नहीं, x/a नहीं आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, आधे लोगों का सही है, आधे लोगों का सही नहीं है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। शानदार जवाब। यहां क्या आएगा, यहां पर थर्ड नंबर पे साइन इनवर्स कितना, x/a प्लस सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका इतना शानदार रेस्पॉन्स है, मेरे को डस्टबिन खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स है ना हमारे डस्टबिन को भी फुल कर रहे हैं, इतनी स्पीड से आ रही है। मतलब हमारी उम्मीद से तेज भाग रहे हो आप लोग। इतना आ रहा होगा, सोचो इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ दबा करके जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसको भी सुनना, dx अपॉन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, और सेकंड बॉक्स में x/a के आगे क्या आएगा। फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड बॉक्स में क्या आएगा, x/a के आगे। हाँ भाई, फर्स्ट बॉक्स में क्या आने वाला है, वेरी गुड, 1/a। बहुत बढ़िया। सेकंड बॉक्स में क्या आएगा, सेकंड बॉक्स में क्या आएगा, हाँ यहां पे आएगा tan इनवर्स x/a। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। अब थोड़ा दिमाग चलाया आप लोगों ने। अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस गो फर्स्ट बॉक्स का नहीं पता, x प्लस आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा वो बताओ अब जल्दी से। फर्स्ट यहां क्या आएगा और सेकंड यहां क्या आएगा। हाँ भाई, यहां क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पे आएगा फर्स्ट नंबर पे ln, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट है। अब जरा क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं, फटाफट से आगे बढ़ना। देखो, dx डिवाइड बाई, ठीक है ना, 3 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो किसी ने ऐसे दे दिया, मान लो किसी ने क्वेश्चन ऐसा दिया, तो मुझे दिख रहा है dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। मुझे इसमें फील आ रही है dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली। अगर ये आ रही है तो मेरा तरफ से आंसर होगा 1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस सी। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आ गई। अब सोचो, मान लो यही क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता, dx डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरी आंखें से पढ़ती dx डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मैं कैसे पढ़ता, dx डिवाइड बाई अंडर द रूट, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरी तरफ से आंसर होता 1/2a ln, ए पहले है तो ऐड होगा √3
माइनस √3 प्लस एक्स, ठीक है ना, माइनस अपॉन में √3 माइनस एक्स प्लस सी। जल्दी जल्दी सोच के जवाब देना, क्या मेरा आंसर सही है या गलत है, फटाफट सोचना। हाँ भाई, जल्दी से सोच के जवाब दीजिए कि क्या मेरा आंसर बराबर है या गलत है। ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इसे एक्स प्लस से भी बोल सकते हैं, की बात है, राइट है, मैच कर गया। अगले क्वेश्चन में आओ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। मुझे इसको देखते ही फील आ रही है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, और यहां से फार्मूला मुझे दिख रहा है, किसका फार्मूला मुझे दिख रहा है, अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स वाला, माने वही लंबा फार्मूला। x/2 आना पक्का हो गया, x/2 फिर ये वाला बॉक्स और प्लस के अंदर 2 का स्क्वायर बाई 2, सही है, करेक्ट है सौरभ, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा देखो x/2 यही एक्स स्क्वायर बाई 2 के बाद आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइम पे साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई यश? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है यश? है ना, अंडर द रूट ऑफ 19 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। क्या फील आती है किस फार्मूले की? अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माने वही लंबा फार्मूला x/2 यही प्लस ए स्क्वायर यहां 19 ही है, 19/2 साइन इनवर्स x/a, एक्स की जगह x, a की जगह पर √19 प्लस सी। मान लो यही क्वेश्चन ऐसा ना होकर के x² माइनस 19 होता तो डॉट डी एक्स, मैं इसको सबसे पहले लिखता अंडर द रूट ऑफ x² माइनस √19 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, ताकि मैं फील ले सकूं अंडर द रूट ऑफ x² माइनस a² वाले फार्मूले की। मेरी तरफ से आंसर होता है x/2 यही माने x² माइनस 19, फिर माइनस, क्योंकि a के आगे माइनस है तो माइनस a²/2, माइनस का a²/2। अब ln x प्लस यही प्लस सी। यहां तक की बात समझ में आई? x प्लस यही। अब मेरे क्वेश्चंस का आगे आप जवाब देना फटाफट फटाफट, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूं एक के बाद एक के बाद एक, फटाफट फटाफट। हाँ भाई, मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के तो जो क्वेश्चन दिए थे, हाँ, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो क्वेश्चन दिए थे 1 से लेके 44 तक, 1 to 44, ये वाले है ना जो मैंने आपको दिए थे, 1 to 44 जो क्वेश्चन दिए थे ना, सिंपल क्वेश्चंस थे, बेसिक वाले, ठीक है। आपने अगर कर लिए हैं 1 to 44 सारे, तो मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है, बताइएगा कि आपसे कौन सा क्वेश्चन हुआ कौन सा नहीं हुआ, ठीक है। हाँ भाई, सारे डन है, ठीक है, लक्ष्य डन बता रहा है। अच्छा, आपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 14 की डिमांड आई है, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बेटा, मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस 2x का मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये एक फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, आपको देखिए उसमें दिख जाएगा, मैंने पिछली बार क्वेश्चन कराया था। तो ऐसे देखेंगे ना, तो 1/2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग, प्लस इसका जिस दिन इसमें भाग लगा इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अलग, डॉट डीएक्स अलग अलग कर लो। यहां हो जाएगा कितना, 1/2, इट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इंटीग्रेशन में 1/2 डॉट डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज 10x प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन इज x/2 प्लस सी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट बेटा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है a पावर x e पावर x डॉट dx। इसे ऐसे देखना, a e की होल पावर x, यहां मुझे फील आ रही है a पावर x के इंटीग्रेशन की। a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन ln a,
ए पावर एक्स अपॉन एल एन ए, तो अपनी तरफ से आंसर हो जाएगा ए पावर एक्स माने ए ई की होल पावर एक्स अपॉन एल एन ए ई, ये आंसर हो जाएगा प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्यों मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया होगा, साइन एक्स डी कॉस एक्स कराया था, डी साइन एक्स। अब मैं आपको इसका ट्रिक वाला रास्ता दिखाता हूं, ट्रिकी रास्ता दिखा रहा हूं, ट्रिक वाला रास्ता, ध्यान से समझना। थोड़ी सी देर के लिए साइन एक्स को y अज्यूम कर लो, साइन एक्स को क्या मान लो, y। अगर y अज्यूम कर लिया तो हो जाएगा y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो अपना आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। काम खत्म, सही है। क्वेश्चन नंबर सही है ना भाई, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। लो साहब सही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी। देखा ट्रिक वाला रास्ता। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 20 को दोबारा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टेन क्यूब एक्स इंटू डी टेन एक्स। आपको पता है टेन एक्स को y माना तो y क्यूब डी वाई क्यूब का इंटीग्रेशन y पावर 4 बाई 4 प्लस सी, तो आंसर हो जाएगा टेन एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखो, मिल गया। हाँ भाई ये बन गया। अब देखो साहब, किसी से अगर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ हो तो वो भी देख लो, ठीक है। ये आपको सिर्फ उल्लू बना रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, 3.4 कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ, x की पावर में दे रखा है माइनस में 0.17 डॉट dx, तो 3 इंटू 4, 3.4 है तो 3.4 बाहर, x की पावर माइनस 0.17 प्लस 1 बटा माइनस का 0.17 प्लस 1 प्लस सी, तो 3.4 इंटू एक्स की होल पावर 9.93 अपॉन में 0.93 प्लस सी, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, राइट है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 जिसका नहीं हुआ बेटा देख ले, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है dh अपॉन में अंडररूट 2gh, h ये dh है, इसका मतलब h वेरिएबल है, g कांस्टेंट हो गया, तो g का कांस्टेंट होते ही 1/2 रूट g कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया, अंदर रह गया dh बाई रूट h, और dx बाई रूट x का 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 अंडररूट h अपॉन अंडररूट 2g प्लस सी। अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हिंट कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे समझना, रूट एक्स बटा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स बटा एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्यूब, और सबका इंटीग्रेशन अलग अलग। ये x की पावर में कितना बन गया, 3 में से 1 बटा 2 गया, x की पावर माइनस का 5/2 बेटा, इसको ऐसे करना, माइनस ये दोनों कट गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन प्लस ये दोनों कट गया 1/x का इंटीग्रेशन, आगे फिर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद कौन सा, 26, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, साइन एक्स dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे समझना, ये लिखा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/cos x डॉट dx, इसका मतलब sec x tan x डॉट dx, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 37, 1 मिनट मिलाते हैं, 37 अभी आउट है, 37 को छोड़ देना, ये गलत आ गया आप पे। 37 के बाद 41 अभी देखो 41, 42, 43, ये रुक जाओ, इस पे बात करते हैं, अभी नहीं, थोड़ा रुक के करते हैं। हाँ भाई मैं 12th के लिए अलग से चैनल बना रहा हूं बेटा, 12th के लिए अलग से चैनल बनाऊंगा मैं, ठीक है। 12th के लिए मेरे चैनल का नाम ये रखूंगा, जीबी सर प्रो आर्मी, ठीक है। 12th ऐसा लिख दूंगा मैं, 12 ही लिखेंगे, टीएच नहीं लिखेंगे ऐसे, ठीक है। मैं इसे करके एक चैनल बना दूंगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, यहां दे रखा है dx अपॉन अंडररूट में 3 माइनस 3x स्क्वायर, इसमें से 1/√3 कॉमन ले लो, dx अपॉन कितना रह जाएगा, अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सोचोगे ना ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो आपका दिमाग खुद कह देगा
ये वैसे भी देखोगे ना तो ये लिखा हुआ है dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई 1 प्लस c। ठीक है, और बोलिए सही है? नहीं मैंने वो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जिनसे नहीं बना क्वेश्चन नंबर 10 ये भी देख लेना बेटा। क्वेश्चन सारे बन जाने चाहिए आपसे, बस इसे खोल दे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और सबके नीचे x रूट एक्स का भाग लगा दे, x अंडर रूट एक्स, x अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये अपने आप में x की पावर माइनस का 3/2, ये x कटा 2 इंटू में x की पावर माइनस का हाफ प्लस में x कटा, ठीक है ना, और यहां रह जाएगा x की पावर हाफ। आगे तो इंटीग्रेट कर लेना खुद। वंश देखने दे 1 मिनट, है ना। 32 23 क्वेश्चन नंबर 23 देख, 23 क्वेश्चन क्या कहता है, 8 माइनस 3x की होल पावर 6/5, तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 6/5 जैसा हो जाएगा, तो 8 माइनस 3x की होल पावर 6/5 प्लस 1 अपॉन वही 6/5 प्लस 1 माने 11/5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन -3 से भाग, ऐसा। सीधे रास्ते से कर दिया ना मैंने। अब देखो, जिन्होंने अभी अभी एक तरीका देखा क्वेश्चन नंबर 19 का, साइन एक्स डी साइन एक्स, इसका मेथड 1 अगर आपको पता हो तो मैंने सिखाया था कि आपको डी साइन एक्स नहीं पता, डी साइन एक्स बाई डी एक्स पता है, वो कितना होता है कॉस एक्स, इसलिए आप डी साइन एक्स के स्थान पर कॉस एक्स डॉट डी एक्स लिख सकते हैं। माने आपको क्वेश्चन में दिख रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप 1/2 से गुणा करेंगे, माने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स लिखेंगे, ये अपने आप में साइन 2x बनेगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो अपने आप में माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 बनेगा 1। अब मेथड 2 पे चलता है, मेथड 2 मैंने बताया था थोड़ी सी देर के लिए साइन एक्स को y मान लो। अब क्वेश्चन को देखो, ये दे रखा है साइन एक्स माने y dy का इंटीग्रेशन y² बाई 2 प्लस c, माने आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, है ना। अब यहां आकर के एक पहला शुरुआती स्टूडेंट होता है उसको चक्कर आ जाता है कि यार मेरा एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है, इससे ये अलग अलग हैं, हो सकता है मेरे से कुछ झोल हो गया हो, उससे कोई झोल नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन कैन गिव, ठीक है, 2 और मोर डिफरेंट आंसर्स। ध्यान रखना, बहुत सिंपल फंडामेंटल है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक से ज्यादा उत्तर आप अगर अलग अलग रास्तों से जाएंगे तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं, बट इनसाइड दे आर ऑल सेम। ठीक है ना। अब जैसे कैसे, मेरे को ये जो दिख रहा है इसी को मैंने लिखा cos 2x को मैंने लिखा कि cos 2x इज माइनस cos 2x इज 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस c। मैं इसे अगर 4 का भाग लगाता हूं तो मुझे दिख रहा है बेटा कितना, साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1/4, माइनस 1/4 को मैं c में डाल देता हूं तो c डैश। देखो अब ये मिलाओ, क्या ये सेम नहीं है? सेम है, माने ये जरूर मेरे लिए आंसर 1 है, ये मेरे लिए आंसर 2 है, पर अंदर खाने में ये सेम आंसर है, अंदर खाने में सेम आंसर है। ठीक है, ऐसा लगता है लेकिन अंदर से सब सेम आ जाएगा ना। तो आपको इसमें आगे से ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा आंसर आ सकते हैं, 1 से ज्यादा। ठीक है, अच्छा समझो, अब वापस बताना। देखिए साहब, हाँ भाई फटाफट से मुझे क्या क्या सुनना है, बहुत ध्यान से। ठीक, बहुत ध्यान से एक एक चीज का जवाब देना। जैसे
इसके पहले दो लेटर 1/a tan इनवर्स है। ऐसे मुझे आपको पहले दो लेटर बताने हैं, या पहला लेटर या पहले दो लेटर, चलो है ना, पहला लेटर या पहले दो लेटर बता दो बस, मुझे उससे आइडिया हो जाएगा आप कितना याद कर रहे हो। फटाफट सोचते चलना, पहला लेटर और पहले दो लेटर। जैसे पहले का 1/a tan इनवर्स है तो हमने लिख दिया 1/a tan इनवर्स है, फिर कॉमा, अगले का आंसर जो है वो 1/2a ln है तो 1/2a ln लिख दिया। ऐसे ये जितनी बार अपन करेंगे ना, मुझे पता है मैं अपना समय बहुत ज्यादा नष्ट कर रहा हूं, बट मैं स्पीड बढ़ा के बैलेंस कर दूंगा, लेकिन वो फर्क नहीं है। जब तक चीजें याद नहीं होंगी मैं इसे याद कराने के लिए पीछे भागता फिरूंगा, मैं इसके पीछे भागता फिरूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे के चार चैप्टर इस पर डिपेंड करते हैं, मेरे नेक्स्ट 4 चैप्टर इस पर डिपेंड करते हैं। वेरी गुड। राज, कार्तिक, ऋषि, राखी, हरेंद्र, प्रीतम, 6 के 6 का आंसर कॉमा लगा लगा करके मुझे भर के दे दो, मुझे पता चल जाएगा। मैं बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाऊंगा, ये अपने को याद रखना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ऑनलाइन में बैठा हूं, सामने बैठे होते तो अपन उधेड़ देते कहीं से कहीं, लेकिन क्योंकि वो जो डर है ना वही आपको जीताएगा। आप में से किसी ने अगर बाय द वे कौन सा वो कराटे किड करके जो एक मूवी है ना वो देखी हो, जिसमें जैकी चेन जो होता है ना, उस बच्चे को सिर्फ एक काम देता है, ये उठा के ऊपर रखना है बस, वो 6 दिन तक यही करवाता रहता है। हाँ भाई देख रहे हैं, मिला लें। देखो मैं इसका पहले का आंसर भर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूं, नथिंग बट 1/tan इनवर्स x/a, इट इज 1/2a ln, ठीक है ना, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ठीक है, इट इज 1/2a ln, और ये a पहले है तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, इधर से देखा जाए तो इट इज ln x प्लस यही, ठीक है, इसका आंसर में भी ln x प्लस यही, इसके आंसर में साइन इनवर्स, ऐसा। तो अब से हम चीजों को ऐसे भी याद रखेंगे कि जब भी अंडररूट डिनोमिनेटर में आता है, जब भी अंडररूट डिनोमिनेटर में आता है तो दो फार्मूले ln के हैं, एक साइन इनवर्स का है, दो फार्मूले ln के हैं, जिनमें भी x आगे हैं वो दोनों फार्मूले ln के हैं, जिनमें a आगे है वो साइन इनवर्स का फार्मूला है। तो जिनमें भी डिनोमिनेटर में 1/√, आता है उसमें दो फार्मूले ln के हैं और एक साइन इनवर्स का है, दो फार्मूले ln के और एक साइन इनवर्स का है। जिनमें डिनोमिनेटर में अंडररूट नहीं है उनमें दो फार्मूले 1/2a ln के हैं, 1/2a ln के, और जिसमें प्लस है वो tan इनवर्स का है। हमको धीरे धीरे स्लॉट काटने पड़ेंगे दिमाग में, क्योंकि जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे मेरे लिए सब बेकार है। मैं जैसे आगे जाऊंगा मैं फिर ढेर हो जाऊंगा। अगले पे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा मेरे को इस पे फोर्स करना पड़ रहा है, नो, बट ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई लॉजिकली चल रहा हूं कि ये फोर्स करना है, ये यही, और कोई लॉजिक है ही नहीं इसके सिवा, कि इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। रेडी? हाँ भाई, हाँ भाई, अगले क्वेश्चन आते हैं, कल तक के क्वेश्चन से आगे चलते हैं। बताइएगा, dx अपॉन 4x² प्लस 5, ठीक है, dx अपॉन 7x² प्लस 3,
ठीक है, अगला dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4x² प्लस 3। नेक्स्ट dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ, ठीक है ना, 4 माइनस 3x²। ठीक है, नेक्स्ट अगले में दे रखा है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x² डॉट dx। हाँ भाई, अब आप मेरे को बताते जाना, आपको सिर्फ मेरे को क्लियर करना है, सिर्फ मुझे क्लियर करना है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको बताना है ये पहले दो में जो भी आंसर आएगा उसके कौन सा, देखो याद है ना, बिना अंडर रूट के आ रहा है। जब भी बिना अंडर रूट के होता है, डिनोमिनेटर में x² का टर्म होता है, डिनोमिनेटर में अगर x² का टर्म होता है तो बेसिक क्वेश्चन में ना भी फार्मूले में सिखाया था ना, दो फार्मूले 1/2a ln वाले होते हैं, एक फार्मूला tan इनवर्स का होता है। तो ये कौन से फार्मूले है, सोचो ये किसका फार्मूला लगेगा, यहां पर किसका फार्मूला लग सकता है। तो सोचना ऐसे है, ये लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर प्लस में √5 का होल स्क्वायर, इसकी शक्ल dx अपॉन किसके जैसी है, dx अपॉन x² प्लस a² जैसी है। सही है, dx अपॉन x²। तो इसका आंसर होगा 1/a, 1/a, a की जगह √5, tan इनवर्स x की जगह 2x अपॉन √5, और 2x के कारण इसका डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 लीनियर फंक्शन में, याद है ना मैंने सिखाया था, इसका डिफरेंशिएशन 2 का भाग भी लगेगा, इसका भाग भी लगेगा। ध्यान से देखा था, देखो इसमें दोबारा देखो, ये किसके जैसा दिख रहा है बेटा, dx अपॉन, राइट है, यहां 7x² आपको दिख रहा है, ये √7x का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर है। फार्मूला किसके जैसा है, dx अपॉन x² प्लस a² जैसा है। फार्मूले में 1/a tan इनवर्स x/a आएगा, तो 1/a, कौन है यहां पर, a है √3, 1/√3, फिर आएगा tan इनवर्स x की जगह √7x/√3 x/a, फिर x का डिफरेंशिएशन, x में देखो ये कोई लीनियर है ना, तो √7x का डिफरेंशिएशन √7 का भाग भी लगेगा प्लस c। ठीक है, ऐसे समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, सिंपल बट गुड क्वेश्चन। यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आई। अब सोचो ये इसके आंसर कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, इसमें तीसरे में कौन सा लगेगा, चौथे में कौन सा लगेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा, ऐसा सोचो। फिर वो फार्मूला क्या होता है, क्यों, क्योंकि आप ही हो उस समय, आपके साथ आपको ही सोचना है कि फार्मूला क्या था, पूरा फार्मूला सोचना है, पूरा फार्मूला सोचना है। यहां पर किसके जैसा है, dx अपॉन √ में 2x का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला सोच के चल रहे हो आप, ठीक है, जरा सोचना, इस जगह पर कौन सा फार्मूला सोच रहे हैं, ठीक है, इस जगह पर कौन सा फार्मूला सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस जगह पर कौन सा फार्मूला सोच रहे हैं। देखो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो फार्मूला लगेगा, ठीक है, वो लगेगा dx अपॉन, ठीक है, √ में x² प्लस a² का। यहां पर जो फार्मूला दिख रहा है dx अपॉन √ 4 माने 2 का स्क्वायर माइनस √3x का होल स्क्वायर, माने मुझे इस जगह फार्मूला दिख रहा है dx अपॉन √ कांस्टेंट माने a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो पहला फार्मूला लगेगा ln, दूसरा लगेगा साइन इनवर्स, ठीक है, बिल्कुल। तो इधर फार्मूला लग गया ln, फिर ब्रैकेट में क्या, x की जगह कौन है, 2x प्लस यही माने ये पूरा √ 2x माने x प्लस जो लिखा है वही, तो ये जो है ना, ये एज इट इज कॉपी कर दो, 4x² प्लस 3, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 1/2 प्लस c, ऐसे आंसर आएंगे, ठीक है। अब यहां सोचो, यहां सोचते आ जाइए, इसका आंसर इज साइन इनवर्स x/a, तो साइन
इनवर्स एक्स। सोच बेटा एक्स कौन है, √3x। ए डिवाइड बाई ए कौन है, 2। देख कहीं x कोई नॉर्मल है या फिर कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर है तो उसका डिफरेंशिएशन सोच, इसका डिफरेंशिएशन 1/√3, उसका भाग भी लगेगा प्लस सी। ऐसे सोचना, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने सीख लिया, मैं बहुत जल्दी इसका टेलीग्राम ग्रुप बना के ही रहूंगा, क्योंकि मेरे को आपके आंसर देखने मुझे जब तक देखूंगा नहीं ना, मैं क्लिक नहीं करूंगा, फिर होगा क्या, ये जैसे ही आगे जाएगा ना, अभी से तीसरे दिन में लोग ये कहना चालू करेंगे सर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले मौके से नहीं देखा, वरना मेरे को इस जगह कॉपी देखनी पड़ती है, मेरे पास चॉइस नहीं होती, मैं देखता हूं, मैं इवन ड्रॉपर बैच में भी जाकर देखता हूं, यार कॉपी दिखा तेरी क्या कर रहा है, ठीक है। यहां सोचो, देखो यहां पे कौन सा फार्मूला है, यहां पे फार्मूला लगेगा a² - x² का, माने वो लंबे वाले फार्मूले, हाँ उसमें एक x/2 होता है और एक a²/2 होता है, और x/2 के पीछे यही कॉपी कर देते हैं, a² के पीछे अगर a² - x² है तो साइन इनवर्स x/a का फार्मूला लगेगा सर। तो देख बेटा, अब x/2 की जगह x/2, अंडरूट यही माने सीधा 1 - x² प्लस a कौन है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 2, फिर लिख दे साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखेगा x अपॉन a की जगह क्या लिखेगा 1 प्लस c। ये तेरा आंसर हो गया। क्या तक की बात समझ में आ गई है ना। देखो भाई, है ना, धीरे धीरे चढ़ते चले। अब अगला क्वेश्चन, रेडी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ, है ना, 2x² - 1 कर सकते हो, अगर हो जाए तो मुझे बता देना हो गया। अब मैं पूछूंगा नहीं यहां से, है ना आपके हिंट मेरे को समझ में आ जाएंगे कि हाँ बच्चा सही जा रहा है गलत जा रहा है। हाँ भाई बताइए, ये वाला क्वेश्चन हो जाए तुरंत बता देना कि सर डन। मॉड ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, अगर जरूरत है तो कहीं मॉड लेना चाहिए, लॉक के बाद वो चलता है, वो कोई इश्यू नहीं है, मैंने पहले बोला ना वो तो चलेगा। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कई बच्चे पूरा जवाब लिख रहे हैं, वाह। देखो भाई मिला लेना बेटा, अंडरूट में दे रखा है ये √2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या फार्मूला है, ये है dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ x² माइनस a², ठीक है। इसके आंसर मैंने कहा ना, अंडरूट जब भी नीचे होगा दो लॉग के फार्मूले होंगे, दो ln के होंगे और एक किसका होगा साइन वर्स का, तो यहां पर x आगे, जब भी x आगे होगा ln का फार्मूला बनेगा, माने मेरा आंसर होगा ln x की जगह क्या √2x प्लस यही माने ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है ना, तो ये ऊपर वाला लिख देते हैं 2x² - 1, और फिर देखो x के साथ कहीं लीनियर तो नहीं आ गया, फिर उसका डिवाइड भी लगेगा, तो 1/√2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैच्ड, ग्रेट, देखो मैच होता जा रहा है ना, जैसे जैसे आपको क्लिक करता जाएगा कि हाँ चलता जा रहा है, चलता। अच्छा सुनो, अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 3x² + 4.dx बनाओ, 3x² + 4.dx, 3x² + 4.dx बनता जाए तो बताते चलना, आगे चलते जाएंगे, ठीक है, आगे चलते चलना, ठीक है। हो गया 1/ln √2x प्लस यही, वाह रखी, क्या बात है बेटा, ठीक है। ये अपने आप में अंडरूट, ये √3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट dx लिखा है, इसको देख के दिमाग में फार्मूला आता है x² + a² का, इसके कारण से आंसर आएगा, ये जैसे √x² + a² है ना, इसके कारण से आंसर आएगा x/2, वो आना पक्का है x/2, ठीक है। बड़े ध्यान से सुना, लेकिन यहां x कौन है, √3x है, तो √3x/2
√3x/2 यही माने ये लिखो या ये लिखो 3x² प्लस 4 प्लस a²/2। a कौन है? a 2 है, 2 का स्क्वायर बाई 2, a²/2। फिर आएगा ln, याद है ना ln। फिर ब्रैकेट में क्या चलेगा? ln के बाजू में चलेगा x की जगह √3x प्लस यही माने 3x² प्लस 4। अब ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन के अंदर हर बार x की जगह √3x है, √3x दिख रहा है, तो पूरे के बाहर 1/√3 प्लस c, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, अंडरूट में x² माइनस 4x प्लस 6 डॉट dx होता। मान लो क्वेश्चन में ये हो जाता। अगर ऐसा हो जाता तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा था कि सर ये x² माइनस 4x प्लस 4 होता तो सुंदर दिखता। मैंने कहा तो सर ये जो लिखा है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा है। मैंने कहा जब एक जना स्क्वायर में होता है ना तो पास वाले को भी स्क्वायर दे देते हैं, तो इसे स्क्वायर दे दे तो √2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। चलो फिर क्या होगा? जैसे ये हुआ, इसकी शक्ल देखो, √x² प्लस a² जैसी है। अगर अंडरूट में x² प्लस a² जैसी है तो x² प्लस a² का आंसर, ठीक है ना, x/2 माने x माइनस 2/2। यही माने ये लिखो या ये लिखो, एक ही तो बात है। 6 प्लस a²/2, a² का मतलब √2 का होल स्क्वायर बाई 2। फिर ln, ठीक है, ब्रैकेट में x की जगह कौन है? x माइनस 2, यही x/2 प्लस यही माने ये एक ही बात है ना, x² माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, और पूरे के बाहर क्या इसका डिफरेंशिएशन पता है? ये या ये एक ही बात है ना, x की जगह ये, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसलिए 1/1 प्लस c। क्या तक की बात समझ में आ गई? आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। अच्छा ऐसा भी हो जाता है? हाँ ऐसा ही होता है। इसीलिए अंडरूट में जब भी क्वाड्रेटिक आती है हम खट्टे से नहीं ये सब सोच लेते हैं। अंडरूट में क्वाड्रेटिक आई नहीं और हमने दिमाग लगाया नहीं, हम तुरंत दिमाग लगाना चालू कर देते हैं कि अब कैसे जाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया, अब एक क्वेश्चन मेरा एक आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, x इंटू में 3x प्लस 5 की पावर 7 डॉट dx। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, x² माइनस, ठीक है, ऐसा दे दिया x इंटू दिस। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करना है समझो। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। क्या अंदर 3x है? हाँ है। तो मैं क्या इसे 3x और यहां पे 1/3 इंटू 3x प्लस 5 की होल पावर 7 लिख दूं? चलेगा? क्या इश्यू बताओ भाई, मैंने बैलेंस कर रखा है। मैं अगली लाइन लिखता हूं, मैं 1/3 तक सही हूं। ये जो 3x है ना, इसके साथ में मैं 5 जोड़ रहा हूं और 5 घटा रहा हूं, और ये जो 3x प्लस 5 की होल पावर 7 लिखी है इसे मेंटेन कर रहा हूं। ध्यान से सोचते चलना कि हाँ ये सही है। यहां तक की बात बराबर है? अब समझना, यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे सुनना। इसमें से ये एक ब्रैकेट है, मैं 3x की पावर इसके बाद लिख रहा हूं 1/3, इस 3x प्लस 5 की गुणा इससे कर रहा हूं। दुनिया की नजरों में 3x प्लस 5 की पावर 8 हो गया। फिर इस 5 की गुणा भी इससे कर रहा हूं, माइनस में 5 टाइम्स 3x प्लस 7 की होल, 3x प्लस 5 की होल पावर 7 दिख रहा है, बराबर है। ये जो 1/3 है, ये 1/3 इंटीग्रेशन के साथ में 3x प्लस 5 की होल पावर 8 डॉट dx करके अलग, 1/3 इसके साथ गुणा करता हूं तो 5/3 बाहर आ जाएगा, 3x प्लस 5 की होल पावर 7 डॉट dx अलग हो जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? आ गई यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा अब समझना, अगर आपको पता हो तो ये मेरे लिए x की तरह व्यवहार करेगा, तो ये हो गया 1/3, x की पावर 8 का इंटीग्रेशन x की पावर 9, तो 3x प्लस 5 की होल पावर 9 डिवाइड बाई 9, और 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 3, याद है ना, कांस्टेंट, और फिर माइनस में 5/3,
3x प्लस 5 की पावर 7 का इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 की होल पावर 8/8 और 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन का डिवाइड बाई 3 प्लस सी। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। जैसे मैं इसको खोलूंगा ना तो ये दो इंटीग्रेशन होंगे, तो ये कांस्टेंट 5 इस 1/3 से गुणा होकर 5/3 बना देगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था, मैं आपका आंसर देखूंगा। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन में x इंटू 2x प्लस 3 होल पावर 5 डॉट dx। करिए करिए। ठीक है, ये मैंने उस ग्रुप का वो बना दिया है। ठीक है, इनवाइट लिंक दे दिया है, तो आप अगर भाई जिनके पास टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आंसर्स भी देख लूंगा आपके। हाँ भाई, इससे क्या होगा, फिर मैं आप में से किसी को इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर आपको में से किसी को बना दूंगा। हाँ भाई, मिलाए जरा जरा देखिएगा। पहला काम आपने 1/2 करा, इससे लिखा 2x, इसमें 3 जोड़ा 3 घटाया और 2x प्लस 3 की होल पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी के अंदर इसी को खेल गए। 1/2 यहां हो जाएगा 2x प्लस 3 की होल पावर 6 माइनस में 3/2
यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 की होल पावर 5 डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 2x प्लस 3 की होल पावर 7/7 इंटू 2 माइनस में 3/2 2x प्लस 3 की होल पावर 6/6 इंटू 2 प्लस c। ये क्वेश्चन खत्म। जीबी सर प्रो आर्मी 12 के नाम से। हाँ भाई, अब यहां तक आ गए अपन गाड़ी में, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जॉइन, अरे वाह वर्षिल, धुआंधार काम कर गया अब तो। वाह, वेरी गुड। अभी सुनो सुनो सुनो, कुछ आया हुआ है नहीं, आप तो चलते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनना। शेखर लॉजिक बता ना बेटा, क्या आंसर, क्या बोल रहा है तू, पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखा dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है, फटाफट से सोचना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, ठीक है। कार्तिक दोबारा बोलता हूं, देख मिला लेना। टी डॉट मी स्लैश पॉजिटिव, फिर स्मॉल के स्मॉल पी कैपिटल ओ, फिर सी स्मॉल एक्स, फिर कैपिटल डी, फिर 4, फिर कैपिटल एम स्मॉल एक्स, फिर 4 कैपिटल एम स्मॉल जेड, फिर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू, फिर कैपिटल आई, फिर 1। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर गए तो इसका मतलब बराबर है। हाँ भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है ना। हाँ भाई देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर देखो भाई, मैं आपको बता देता हूं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है। मान लो जैसे किसी ने कहा एक्स स्क्वायर प्लस में 13 एक्स प्लस में 14, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बहुत जल्दी से सीखना, बहुत जल्दी से, ठीक है। मैं 4 एग्जांपल दूंगा, सिर्फ 4 एग्जांपल। पहला, जो भी एक्स के साथ लिखा हो उसका आधा सोच लो, 13/2। आधा सोचते तुरंत एक्स प्लस 13/2 का होल स्क्वायर माइनस 13/2 का होल स्क्वायर, और 14 को पीछे लिख दो चुपचाप। दोबारा से देखना जिनको समझ नहीं आया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 होता, क्या करते, इस 9 का आधा सोच लो, 9/2, यहां लिख दो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और 3 को कॉपी कर दो। मान लो क्वेश्चन में होता 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 5, 2 बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 7/2x प्लस 5/2 बना, ठीक है ना। तुरंत x के कोफिशिएंट का आधा सोचो, 7/4, अंदर ही अंदर दौड़ो, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इस 5/2 को कॉपी कर दो, दैट्स इट। और बाहर वाला 2 तो है ही। जिनको बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत सारी बेसिक बातों पर निर्भर करता है। इसके बाद का चैप्टर भी ऐसा ही है, और यहां से मैथ्स जो है बहुत सारी ग्रो करेगी आपकी, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, मैं वापस बताता हूं, अगर यहां प्लस है, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस है, ये वाला माइनस अमर है, यहां माइनस है तो यहां माइनस है, ये माइनस अमर है, यहां प्लस है तो बीच में भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, और ये वाला माइनस अमर है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा ना होता, ऐसा होता, ध्यान से समझना, मान लो ये 13x स्क्वायर माइनस 13, ऐसा होता 13x माइनस एक्स स्क्वायर होता। मान लो मैं कुछ माइनस कॉमन नहीं लेता, ये 13x माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं तुरंत इसका आधा पूछता, इसका आधा होता 13/2, मैं इसको गा देता 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। जैसे ही मैं आंसर निकालूंगा मेरा आंसर परफेक्ट उतरेगा। मान लो किसी भी तरह का, मतलब मैं सोचता ही नहीं, इतना तो दिमाग ही नहीं लगाता। मान लो किसी ने कहा ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मैं इसका आधा सोचूंगा, इसका आधा इज a/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, इतना ही फास्ट खेलना है बेटा अपने को। अब जैसे जिनको आ गया है ना, उनके लिए इस पे आते हैं। यहां x का कोफिशिएंट है 2, उसका आधा है 1, तो मैं तुरंत लिख दूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर, और पीछे से प्लस का 2 कॉपी कर दूंगा। 2 में से 1 घटाया 1 बचेगा, इसलिए ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 कहलाएगा।
और जैसे ये कहलाएगा मुझे इसकी शक्ल में dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के दर्शन हो जाएंगे, और इसके फार्मूले के पहले दो शब्द 1/a tan इनवर्स है, 1/a tan इनवर्स। ठीक है, तो 1/a की जगह 1/1, यहां हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह हो जाएगा x प्लस 1/1 प्लस सी। ठीक है, तो आंसर इज tan इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक की बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करना, राइट। जिन लोगों का ये बन गया, अगला क्वेश्चन है, रेडी। अगला क्वेश्चन है dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। करिए, dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अगर आप इसको गूगल पे जाके भी सर्च करोगे, टेलीग्राम अगर आपके उसमें डाउनलोडेड है तो गूगल में जाके भी सर्च करोगे तो आपको सीधा वहीं पे भेजेगा, टेलीग्राम में। हाँ भाई, बनाइए। इनवाइट लिंक एक्सपायर्ड, ऐसा, जस्ट ए मिनट। नहीं, सेम है, अभी तक तो सेम है। हाँ भाई, तरीका देखा, देखो पहला काम 1/4 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/4, पहले तो 4 का भाग लगा दो, फिर x के कोफिशिएंट का आधा सोचो, 1/2, फिर यहां से 1/4 dx लिखो, और ये अगर 1/2 है तो इससे पहले कि आपका दिमाग चले x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख दो। लिख दिया, लिखने के बाद ये जो कांस्टेंट है उसे पीछे कॉपी कर दो। अब आप भी जानते हो ये जो पीछे जो दो जने लिखे हैं ये -1/4 -3/4 मतलब -1 है, तो आप इसे लिख सकते हो 1/4 dx, यहां लिख सकते हो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1, तो इसकी जगह -1 लिख दिया, और -1 माने -1 का स्क्वायर। अब इसकी शक्ल याद करो कि ये किसके जैसा है, dx डिवाइड बाई ये x का स्क्वायर है, ये माइनस में a स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा है। जब भी 1/, में बिना अंडर के कहानी होती है तो या तो आंसर जो होता है, ठीक है ना, tan इनवर्स में होता है या 1/2a ln में होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखा जाए तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1 माने 1/2a ln, है ना। फिर इसके बाद x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, याद है ना, x की जगह हो जाएगा x माइनस हाफ माइनस ए अपॉन एक्स माइनस हाफ प्लस 1, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इसका डिफरेंशिएशन x माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन 1, तो प्लस सी, तो यहां पे इंटू 1 कर देना, तो अपनी तरह से आंसर हो जाएगा 1/8 इंटू दिस। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ कार्तिक, मैं समझ गया। अच्छा, यहां तक की बात पकड़ में आ गई।
इनवाइट लिंक हैज बीन इंस्पायर्ड, एक्सपायर्ड बोल रहे हो आप लोग, एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग। भाई मेरे को तो नहीं लगता, मेरे वाले में तो वही आ रहा है। हम्म, वो गलत लिखने पे आता है। अच्छा, अगर आपने गलत लिख दिया तो इनवाइट लिंक वो एक्सपायर्ड लिखा आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर आपने लिंक गलत लिख दिया है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, अब इतना कहां समय है मेरे पास में, ठीक है। स्मॉल केपी लिखें, स्मॉल केपी लिख लेना ध्यान से, है ना भाई, स्मॉल केपी। हाँ, अभी तो बहुत कम होंगे। हाँ भाई, अब आगे बढ़ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। मुझे तो बताना जरा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कितना, x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सुनो, ओपन गलत जा रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है, क्या क्वाड्रेटिक दिख रही है, अंडररूट में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक जब भी होगी ना तो याद रखना, इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक, इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। हालांकि इसका लास्ट फार्मूला नहीं है, इसके सिवा भी बहुत सारे फार्मूले होंगे अगले आने वाले टाइम में। परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज बेसिक फार्मूलेज, बेसिक फार्मूले याद रख लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने सिखाया था एक्स के कोफिशिएंट का आधा सोचो, तो इसका कोफिशिएंट का आधा हो जाएगा 1/2। जैसे ही 1/2 होगा, मैं तुरंत क्या लिख दूंगा, dx अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, खट्टे से ने काट देना। जैसे ही बना, अब आप देखो जरा, आपको पता है ये किसके जैसा बन गया, dx अपॉन अंडररूट में कैसा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा। किसके जैसा बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद करो, अंडररूट जब भी नीचे होता है फार्मूला या तो ln क्या होता है या साइन इनवर्स का। अंडररूट जब भी नीचे नहीं होता तो फार्मूला या तो 1/2a ln का होता है या tan इनवर्स का। याद करो वापस से, अंडररूट जब भी नीचे होता है तो फार्मूला या तो ln का होता है या साइन इनवर्स का। अंडररूट जब भी नीचे नहीं होता तो फार्मूला या तो 1/2a ln का होता है या फिर tan इनवर्स का। दिमाग में भरना चालू करो, अंडररूट जब भी नीचे होता है फार्मूला या तो ln का होता है या फिर साइन इनवर्स का। तो देखो, ये अगर a आ गया तो साइन इनवर्स का फार्मूला, तो अच्छा साइन इनवर्स x बाई ए, x कौन है, x माइनस 1/2, a कौन है 1/2, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस सी। अपना आंसर यही हो जाएगा, आप इसको संभाल के लिख सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना, अंडररूट जब भी नीचे होता है, अंडररूट जब भी नीचे होता है तो फार्मूला या तो ln का होता है या साइन इनवर्स का। दिमाग में भर लो, अंडररूट जब भी नीचे फार्मूला ln का या साइन इनवर्स का। अंडररूट जब भी नीचे नहीं होगा, फार्मूला या तो 1/2a ln का होता है या फिर tan इनवर्स का। ऐसे भरना, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, आप क्वेश्चन में बहुत सुंदर काम कर रहे हो। dx अपॉन अंडररूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ट्राई कीजिए, फटाफट से सोच के जवाब दो। क्वेश्चन में फटाफट ट्राई कीजिए, 1/2ax माइनस एक्स स्क्वायर, जवाब दीजिए, जवाब। हाँ भाई, dx अपॉन अंडररूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, जल्दी जल्दी सोचो। सोचा, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, सोचें। जल्दी, बनाया किसी ने। x का कोफिशिएंट उसका आधा a, यहां हो जाएगा dx डिवाइड बाई a का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। मैंने कहा ना, खट्टा सोचो, दिमाग में सोचा फिर हम मात खा गए। जो भी आ गया उसका स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बन गया अंडररूट है, या तो ln होगा या साइन इनवर्स। तो ये तो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x माइनस a बाई a प्लस सी।
आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। आज के दिन पे तो अपने को सिर्फ दूसरा, एक तरह से 1.5 दिन हुए हैं, 1.5 दिन। ठीक है, साइन वर्स ये। अरे ये तो चैप्टर आपकी आंखों के आगे नाचेगा। देखो अगला टाइटल है मजा आ जाता अगर, अगर अगर ऐसा होता तो मजा आता ना, वैसे मजा आता अगर। ये बहुत काम का है, ये टाइटल बड़ा मस्त है। ठीक है, इसी में रहते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, समझो। पहला क्वेश्चन, 1+2x² अपॉन x² इंटू 1+x² डॉट dx। जैसे ही ये क्वेश्चन मिला, लिखते लिखते ही भी अंदर से आत्मा कहती है मजा आता अगर ये 1+2x² की जगह 1+x² होता। अगर ये 1+x² होता मजा आता सर, अभी सट सट काट के क्वेश्चन खत्म कर देता। मजा कब आता? अगर ये 1+x² होता तो फिर मजे ले लो, 1+x² कर दो और सर बचे हुए x² को अलग कर दो। और जो नीचे लिखा है वो किसके नीचे लगाओगे, इसके या इसके? जवाब है दोनों के, दोनों के नीचे लगा दो। लगा दिया, काट दो, काट दिया, काट दो, काट दिया। इससे इंटीग्रेशन में dx अपॉन x² एक इंटीग्रेशन, और यहां से dx अपॉन 1+x² दूसरा इंटीग्रेशन, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बोलो। अब आपकी बारी है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोलो, पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर बोलो। बस वो सुनते ही मैं समझ जाऊंगा। आंसर बोलो, देखें आपका आंसर क्या आता है, देखें आपका आंसर क्या आता है। वाह, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तो भागते हैं, भागते। देखो इसका आंसर है -1/x, और इसका याद है ना, अगर अंडरूट नीचे ना हो तो या तो 1/2a या फिर tan इनवर्स। तो ये तो tan इनवर्स का क्वेश्चन है, 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस c, माने आंसर हो गया tan इनवर्स x - 1/x प्लस c, एंड इट इज डन। मतलब क्वेश्चन मजा आता कि अगर भाई 1+x² आपने अलग करा और क्वेश्चन खत्म। देखो जैसे अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन में 1+x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू 1+x²। सोचा बच्चे ने कि सर इसमें कब मजा आता। क्वेश्चन लिखा, अब बच्चों को लगता है यार सर इसमें मजा आता अगर ये x² है ना अंदर होता, तो ये स्क्वायर अंदर होता ना, x 1+x² होता, मजा आता सर। अभी कट जाता, ये तो स्क्वायर बाहर है, मजा नहीं आया। मजा कब आता? x² अंदर होता मजा आता। हाँ तो एक काम करना, मजे तो ले ले, इसको खोल तो सही। 1+x² और प्लस में 2x को अलग कर दे, और नीचे वाला वो तो हमेशा से दोनों का है, x इंटू 1+x² अलग डॉट dx। इससे ये कटेगा, x से x कटेगा, यहां dx/x होगा, यहां पर 2 बाहर, dx अपॉन 1+x² होगा, और आंसर आपकी स्क्रीन पे आएगा। बिल्कुल पहले बच्चे ने आंसर दे दिया। 1/2a लगेगा ही नहीं सप्तांशु, उसमें 1/a लगेगा। जल्दी जल्दी करनी हमको मैजिक जर्नी। हाँ भाई, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करनी। क्या आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? ln mod x। इसका आंसर क्या होगा? 2 tan इनवर्स x प्लस c। खटक से क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे दौड़ेंगे अपन लोग। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अब अपना अगले टाइटल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगला टाइटल है न्यूमरेटर्स डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर्स डिग्री।
अगले टाइटल का नाम है न्यूमरेटर्स डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर्स डिग्री। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है, मान ऊपर वाले की जो डिग्री है वो नीचे वाले की डिग्री से ज्यादा हो, इवन बराबर भी हो, तब भी चलेगा। तहन याद रखना, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो या बराबर हो, देन डिवाइड। ठीक है, देन डिवाइड। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, डिवाइड करने के तरीके अलग अलग होंगे, सबके अपने अपने तरीके होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया x पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया x पावर 4, तो अपने को पता है ऊपर की डिग्री 4 है, नीचे की 2 है, ऊपर की बड़ी है। डिवाइड लगा लो ना, ट्राई कर लो डिवाइड का। तो डिवाइड करने के दो रास्ते हैं, एक तो ये कि हम ऐसे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, और एक और तरीका है हम x पावर 4 में -1 प्लस 1 कर दें, एक जोड़े एक घटा दें। और डिवाइड में आपको पता है ना, डिवाइड तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा, तो ऐसा करा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अलग अलग दोनों में डिवाइड कर दिया। याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो दोनों का है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स हो गया। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सर ये तो कटेगा, कटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा ना, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई 1 tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस सी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक की बात आ गई। अब अगला, जिनको बात समझ में आ गई कि हाँ दोनों से आंसर सेम आएगा, एल्जेब्रिक क्वेश्चंस, एल्जेब्रिक फंक्शन में कभी भी दो डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे। इवन एल्जेब्रा अगर ट्रिगो के साथ भी आ गया तब भी दो अलग अलग मेथड सेम आंसर पे लाएंगे, ये भी समझना। ट्रिगो अकेला है तब पंगा कर देता है बंदा, ठीक है, तब वो पंगा कर देता है। अगले क्वेश्चन पे पधारो, ठीक है, और बताओ कि इसके बारे में आपका ख्याल क्या है। एक्स पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। करिए, ट्राई मारिए, ट्राई मारिए, ट्राई, ठीक है, ट्राई मारिए, ट्राई। ओके, कुछ नहीं, साधारण मेथड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग लगाया है, लेकिन वो भाग लगाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सोलह की अपन ने सीधे +1 -1 कर दिया है। सेकंड मेथड एक ही बात है, आप उससे डिवाइड करके भी सेम आंसर लाते। सेम आंसर आएगा, सेम, डोंट वरी, सेम आंसर विल कम। हाँ भाई, हुआ किसी का, हो रहा है किसी का, सोच लें क्या, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ गया। पहला काम मैंने कहा ना, डिवाइड करो या +1 और -1 करो, एक ही बात है। -1 +1 अपॉन में नीचे कितना x -1, फिर दोनों को अलग अलग कर दो। ये 1 अपॉन एक्स -1 डॉट डी एक्स है, ठीक है। अब क्या करना है, x इसको लिखो x स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1 अपॉन x -1, और ये अब देखो इतने पोर्शन का आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। इसका ये 1 अपॉन एक्स जैसा है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x प्लस ln mod x, और c आप अभी मतलब आप थोड़ी देर रोक के भी लगा दो, ऐसा समझ लें इसका एक कांस्टेंट आएगा c1, इसका आएगा c2, मिलके c दे देगा, ठीक है, ऐसा। अब यहां क्या होगा, ये इसको काट देगा x -1, अब जो बच गया उसको गुणा करना, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 बनेगा।
सही है। ये x+1 है, तो x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन प्लस में ln mod x-1, और इसका इंटीग्रेशन विल बी x⁴/4, x³/3, x²/2, और 1 का इंटीग्रेशन इज x ln mod x-1 प्लस c होगा, ठीक है। ऐसा चलाना है। अब यहां पे आगे का एक काम खत्म करते हैं, उसको सुनो, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और जरूरी चीज है। आपको नहीं पता x² -1 के फैक्टर x-1 x+1 होते हैं। आपको नहीं पता तो बता देता हूं, x³ -1 के फैक्टर x-1 x² प्लस x+1 होते हैं। आपको नहीं पता तो अभी भी हमने इसको सॉल्व करा तो हमको x⁴ के फैक्टर x-1 x³ प्लस x² प्लस x+1 मिले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कल को अगर x⁻17 - 1 भी हो गया तो उसका फैक्टर x-1, x⁻16, x⁻15, x⁻14 x+1 तक लाएंगे। हम अभी से तैयार हैं, समझ रहे हो आप, हम अभी से तैयार हैं, ठीक है। ध्यान से रखना, हम अभी से तैयार हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, √x+1 इंटू x² माइनस √x अपॉन x √x प्लस x प्लस √x। आपको क्या करना है, आपको जितना हो सकता है इसमें काटा पीटी करनी है, फटाफट जितना हो सकता है उतना काटा पीटी करनी है, जल्दी से। जितना हो सकता है उतना काटिए पीटिए, देखें क्या लाते हैं आप। हाँ भाई, सोचा जितना हो सकता है उतना काटना पीटना है, फैक्टर फैक्टर सब करकुरा करके लास्ट में पहुंच जाओ, क्या आंसर आता है सोचो, जितनी दूर तक काट सकते हो काटो। काफी क्लोज है अमन, सही तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक गिरी है बॉल। अब ये आपकी बेसिक मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है वो कितनी स्ट्रांग है। देखो बताता हूं, ठीक है, समझना। ये दे रखा है √x+1, मस्त है। इन दोनों में कॉमन आता है √x, कॉमन लेते ही यहां x की पावर बचेगी 3/2, 3/2 -1। इतना आपको पता होना चाहिए कि √x कॉमन आने के बाद क्या बचता है। नीचे से प्यार से √x कॉमन आ रहा है, √x के कॉमन आते ही यहां से x बचता है, पास में √x बचता है, उसके पास में 1 बचता है। इस √x से √x काटो, जितना कम कर सकते हो करो। दोबारा ध्यान से देखो, √x+1 अच्छा है, ये x की पावर 3/2 है, नहीं, और अच्छे से सोचो, √x का होल क्यूब है, हाँ √x का होल क्यूब है। ऐसे नीचे फिर देखो ध्यान से, ये √x का स्क्वायर प्लस √x+1 है। तो क्या करें सर इसका, अगर ऐसा है फिर विचार करो, विचार, a³ माइनस b³ आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बेस्ट, अगर आपको x³ -1 के फैक्टर भी याद आते हैं तो x-1 x² प्लस x+1 होते हैं।
तो इसके फैक्टर क्या होंगे? जो रूट एक्स प्लस वन है वो तो वैसा ही रहेगा, और इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स का स्क्वायर। एक्स कौन है? रूट एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, पहले इसका पहला फैक्टर एक्स माइनस वन। एक्स कौन है? रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस वन, ये बचेगा। और नीचे क्या है? नीचे रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस वन ही है। इसको इससे काट सकते हैं। जो बच गए दोनों बंदे रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स माइनस वन मिलके एक्स माइनस वन दे देंगे। समझ रहे हो आप? एक्स माइनस वन दे देंगे। और अगर इन्होंने एक्स माइनस वन दे दिया तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। ऐसे धीरे धीरे चलिए, समझ रहे हैं आप? ऐसे धीरे धीरे बढ़े, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। अच्छा चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, ठीक है, पहले मेरे को बता देना, ठीक है, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं पहले मुझे बताना। अगर मैंने लिखा एक्स की पावर 6 प्लस वन, तो क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वन लिख सकता हूं? वन का क्यूब। सोचो जल्दी जल्दी, एक्स की पावर 6 प्लस वन को, एक्स की पावर 6 प्लस वन को क्या मैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वन लिख सकता हूं? अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वन का क्यूब लिख सकता हूं तो मेरे फैक्टर होंगे ए प्लस बी माने एक्स स्क्वायर प्लस वन, अंदर फैक्टर होंगे एक्स की पावर 4, याद है ना, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या आप ये बात से एग्री करते हैं? आपको आता है ये वाला फैक्टर? ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से कि ये आता है क्या। अगर ये बेसिक आपको आता है कि हाँ सर ये तो आ जाता है मेरे को, इतना तो मेरी समझ में आ जाता है सर, तो फिर आपके काम के लिए अगला क्वेश्चन है। सुनना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वन डॉट डीएक्स। बेसिक मैथमेटिक्स पे चल रहा हूं, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स। इससे बेसिक क्या ढूंढोगे आप? नीचे वाले ने अपने फैक्टर खोले हैं कि सर ने अभी अभी बताया था, उसके अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन है। नीचे वाले ने फैक्टर खोल दिए, ऊपर एक्स की पावर 4 प्लस वन है। हमने स्ट्रेटजी बनाई कि यार काश मजा आता अगर ये ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर और होता, अब भी बैठ जाती सेटिंग। तो मुझे पता है यहां हो जाएगा एक्स की पावर 4, इसके साथ मुझे माइनस एक्स स्क्वायर दिलवाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया हमने, राइट। अच्छा, अब यहां तक आने के बाद अगला कदम चला, बड़े ही ध्यान से देखना क्या क्या किया सर ने। यहां तक लिखा, लिखने के बाद ठीक है ना, नीचे वाला दोनों में डिवाइड आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट डीएक्स। अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन है ये, इसे काटेगा, काटते ही क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मस्त अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। हटाओ इससे, इस इधर दिमाग लगाओ, ये कट नहीं रहा कुछ भी, सर फंस गए मानता हूं। वापस से ये एक्स की पावर 6 प्लस 1 बन गया, वापस मल्टीप्लाई हुआ, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बन गया, एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स, एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स बना। इसने अपना इंटीग्रेशन डिक्लेयर कर दिया tan इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के कारण 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, अब अगला कदम देखना, बहुत ध्यान से सेंसिटिवली देखना, ठीक है। यहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ध्यान से देखना, ये मुझे एक्स की पावर 6 एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन ऊपर मुझे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, ऊपर मुझे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, ऊपर मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, एक्स क्यूब दिख रहा है। नहीं सर, नहीं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन सर 1 बाई, मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, ये सर एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर नहीं है, तो 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 से भाग लगा लेते हैं। हाँ सर, अब जरूर देख कह सकता हूं मैं, ये जो लिखा है ये 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब है। आई एम वेरी वेरी एग्री सर,
ठीक है, यहां पर tan इनवर्स x चलेगा, 1/3 चलेगा। अब सोचना, अगर तू इसे थोड़ी सी देर के लिए y माने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले sin y माना था, तो तेरे लिए dy अपॉन नीचे y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है, और अभी अभी अपन ने देखा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। तो वैसे ही dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होगा। तो तेरा आंसर क्या बना, tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स y बना। तो फाइनली आंसर यहां लिख दे, tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स y कौन है, y x क्यूब है प्लस सी। ऐसा आप में से अगर किसी का दिमाग चला होगा तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बहुत क्लासिक चीज पे बात छेड़ी है, इससे है ना अलग कर लेना। एक काम और, शॉर्ट नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। जितने क्वेश्चन हमने एक दिन में कोई भी क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन जैसे मजा आ जाता अगर लिखा तो मजा आ जाता अगर लिखा, और उसके नीचे जैसे मैंने 2 क्वेश्चन कराए तो 2 क्वेश्चन, फिर अगला वाला न्यूमरेटर की डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की डिग्री लिखा, तो उसके नीचे मान लो मैंने 4 क्वेश्चन कराए, चारों क्वेश्चन ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, और कोशिश ये करनी है एक पेज के 1/3 पे ही क्वेश्चन लिखना है टाइटल, फिर अगला अगला अगला। हमको 1 या 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर कैसे भी करके डाल देना है, जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिखना। अगर नहीं आता छोटा लिखना, एक पायलट पेन लाना, उससे लिखना छोटा। जितने क्वेश्चन हम करते हैं उतने क्वेश्चन आप लिखोगे, हर क्वेश्चन छोटा छोटा छोटा, कि हमने इस टाइटल में ये क्वेश्चन, इस टाइटल में ये क्वेश्चन किया है। नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये पहाड़ बन जाएगा, कॉपी पहाड़ बन जाएगी। लेकिन कॉपी को तोड़ो पेजेस में, लास्ट में याद है ना, पेजेस में तोड़ो, रिमेंबर बहुत जरूरी है ना। चलिए सर, अब आगे का कल पायलट पेन बाजार में मिलता है ना।